अच्छा, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो परफॉर्म करने के लिए है, वहाँ पर आकर आप सीखते नहीं हैं, लेकिन हम तो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा हैं वसीम साहब कि जहाँ पर 4 साल के बाद भी कहा जाता है कप्तान अभी सीख रहा है, तो ये कितनी आपकी प्रोग्रेस में ये चीज़ कितनी ज़्यादा रुकावट बनती है? देखिए, इस पर समटाइम इट्स क्वाइट फनी कि जब मैं सुनता हूँ ना कई दफ़ा, अभी तो काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ सुनी नहीं है, लेकिन पास्ट में अगर आप देखते हैं इवन वर्ल्ड कप्स के बाद प्लेयर्स का, कैप्टन के, हमने सुना जी कि बहुत कुछ हम सीख के आए हैं, सीखने को मिला हमें। अगेन जैसे शाहिद ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है, आप इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड, आपने डिलीवर करना है। सीखने के सारे मरहल आपके पूरे हो चुके हैं, वहाँ पे सीखना क्या, एक्सपीरियंस आपको आता है, ठीक है ना। अब उसका ये मतलब नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, टीम नहीं जीत रही, आप कहिए मैं तो अभी सीख रहा हूँ। क्रिकेट सीखने आप नहीं गए हैं, क्रिकेट ऊपर से ऊपर लेके जाने के लिए आप उधर गए हुए हैं। तो आई टोटली एग्री कि जहाँ से रेडी प्रोडक्ट्स जब हमारी जाएंगी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज पिछले 4-5 साल से है, कोविड के बाद से आप देखें, ए टीम के हमारे टूर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक इतना एक मिसिंग लिंक है ना। अंडर-19 के भी टूर्स कम हो गए, फिर ए टीम अभी शाहीन का एक स्टार्ट हुआ एक न्यूजीलैंड टीम के, उसके बाद वो सिलसिला नहीं चल सका। अब उसमें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, क्योंकि उसके लिए कंसेंट दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का भी चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक सारे उसके एक्सपेंस वगैरह बेयर करने होते हैं, तो उस तरह की स्लॉट मिल नहीं रही थी। लेकिन इस चीज़ को एक सीरियसली लेना चाहिए। अब जैसे पीछे एक टूर हुआ था भी जिम्बाब्वे का, ए टीम का, चले उसमें मैं कहूँगा उसके इतने ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं कि जिम्बाब्वे की ए टीम से खेल के पाकिस्तान ए को उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन चलो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये में जो बड़ी नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारों के साथ अगर ए हमारे टूर्स शुरू हो जाएं तो हमारे 90% जो मसाइल हैं वो आपके हल हो जाते हैं। और इसको एक पॉलिसी सॉर्ट ऑफ बना लेना चाहिए। इंग्लैंड की टीम देखिए, एकेडमी यूज नहीं होती यार। बिल्कुल, आपकी एकेडमी जिस काम के लिए एकेडमी है, 9 महीने एकेडमी में कोई कैंप्स नहीं होते, अंडर 19 के कोई स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं होता। जो आपके पास क्लास क्रिकेटर्स होते हैं, सीजन खत्म करके कहाँ होते हैं वो लोग? उनमें से लड़कों को पिक किया जाए ना। एकेडमी को तो एक स्कूल है, या स्कूल आए, बच्चे आए वहां पे सीखे, इतने सारे कोचेस करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, एकेडमी आपकी खाली पड़ी रहती है, 8-8, 9-9 महीने कुछ भी नहीं होता वहाँ। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारा कि देखिए अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं पीएसएल में भी इन्वॉल्व हूँ, कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ साथ में। जो मोस्टली टैलेंट हमारा आ रहा है वो केपीके से आ रहा है जी। एक ही कंप्लेन आती है कि सर किसी तरीके से हमें रख लें, चाहे वो पीएसएल के लड़के हैं और एस्टैब्लिश लड़के, ये नहीं कि मैं आम से लड़के कि हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। एक तो हम वहाँ पे जो चीज़ें डेवलप करें, एक तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि वहाँ पे ग्राउंड्स अकेडमीज बने, और जो बनी हुई है ऑलरेडी उनको आबाद तो करें, मेंटेन करें उनको, और जो बनी हुई हैं अभी पिंडी में देख लें आप, मतलब एक एनसी आपकी है, आई डोंट नो वहाँ पे भी कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में जितनी आपकी अकेडमीज हैं कुछ भी नहीं वहाँ पे नहीं हो रहा ना। अकेडमी का मकसद ये है कि ऑल ईयर राउंड वहाँ पे आपके जो डेवलपमेंट कोचिंग कोर्स हुआ है, और देखिए हम कोचेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, काम भी तो लेना। वो भी इसीलिए हुआ है, कोचेस किसको ट्रेन करेंगे? वो इसीलिए हुआ है कि वो जो एकेडमी है ना वहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको जरा फाल करना है। नहीं, ये अरसा दराज हो गया कराची की एकेडमी को बने, मुल्तान की एकेडमी को बने बहुत टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे पास चीज़ें हम उनको यूटिलाइज तो करें ना पहले। उसका कि अभी हम काम की जो बात कर रहे थे, विजन की बात कर रहे थे, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जब दिल किया जी चलें 10 दिन के लड़कों को बुला लेते हैं, पूरे साल का एक प्लान बने, ठीक है। बैटिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, बॉलिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, फिटनेस में हम इस तरफ जा रहे हैं, इनके कैंप्स लगने हैं, स्पेशल आपके कोचेज हों, ये नहीं कि किसी को उठा के किसी टाइम वहाँ पे भेज दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होता है। अब आप अचानक से जागते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो शॉर्ट टर्म कैंप, और उसके बाद अचानक से फिर सन्नाटा हो जाता है, सो जाते हैं। वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर, T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से हो रही थी, द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू, और जहां जहां हमने बेहतरी करनी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, जहां हमने बेहतरी करनी है, फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, मतलब जो क्रिकेट खेल रहा होता है ऑब्वियसली ना वो पढ़ाई की तरफ जाता है, ना वो किसी और जॉब की तरफ जाता है। बट अब अगर हम आज के मैच की तरफ फोकस करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड हो गया, एक ज़माने तक आयरलैंड भी, मगर अब आयरलैंड में फुल फ्लेज क्रिकेटर्स हैं। वरना यू टॉक अबाउट स्कॉटलैंड और दूसरी टीम्स जो सिंगापुर, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इवन देन दे परफॉर्म ऑन द गिवन डे। तो हम ये सारी क्या लेम एक्सक्यूजेस हैं एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, ऐसा तो नहीं, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता। अगर पाकिस्तान से रिलेट कर रही है तो जितनी इनके मुकाबले में फैसिलिटीज़ हैं
उतना हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं क्या? नहीं, वो कितने दफ़ा वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं या इवन क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए, तो वो आप, मैं समझ रहा हूँ आपका जिस तरफ आप आ रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम इस लेवल पे आ गए हैं जी कि हमारा कंपैरिजन अब स्कॉटलैंड का आयरलैंड से होगा। की बात। हाँ, देखिए, हमने कम्पीट करना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जाना है, हमने इंडिया को मैच करना है चीज़ों के अंदर, तो वो सिस्टम हम वो कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो फिर आगे से जैसे मैंने जवाब दिया, आपको सीधा आ जाएगा ऐसे ही जवाब कि उन्होंने क्या कर लिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। देखिए ना, ऑब्वियसली हम बात क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्रिकेटर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे देखिए, एक चीज़ जब एक हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से वो सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्लेयर है। जब एक प्लेयर की रिस्पेक्ट और उसको प्रायोरिटी हमने देना शुरू कर दी, हमारे सारे मसले हल हो जाने हैं कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द प्लेयर, कि प्लेयर के लिए हमने उसको कंफर्ट देनी है, चाहे वो डोमेस्टिक का प्लेयर है। एक तरफ हम प्लेयर पावर के लिए रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्लेयर को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो मिल रही है प्लेयर को, इतनी मिल रही है कि वो अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं, इतनी मिल रही है कि उन्होंने डेटा इस्तेमाल नहीं करना तो नहीं करना, मिल ही रही है ना रिस्पेक्ट। ये क्या है? मैं अब एक बहुत बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, आपने फिर एक बीच में से ना छोटा सा चंक निकाला है। देखिए ना, जब आप प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे, उसको उसका काम भी बताएंगे, ये आपका काम है, ठीक है ना, आपका काम है परफॉर्मेंस देना, पाकिस्तान को मैचेस जिताना, अपनी गेम बेहतर करना, ठीक है ना, कोचेस आपने परफॉर्मेंस लेनी है इनसे, ठीक है ना। अब देखें, एक जो चीज़ अभी जिस टॉपिक हम पहले बात कर रहे थे कि कोचेस जो कोचिंग है ना, वो दो तरह की है, एक डेवलपमेंट कोचिंग है आपकी और एक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड कोचिंग है, ठीक है ना। टीम के साथ जो भी होगा उसका काम एक है कि इस टीम से मैंने परफॉर्मेंस लेनी है, वो उनको वहाँ पे प्लेयर डेवलप नहीं करेगा, वो उनकी टेक्निक नहीं चेंज कराएगा, उसकी जो मेन काम है उसका इससे परफॉर्मेंस लेना। अकेडमीज़ के अंदर हमारे जितने कोचेज़ हैं जो ऑफ सीज़न काम करते हैं, वो डेवलपमेंट कोचेज़ हैं, आपके कोई माइनर चेंजेस करानी है, क्रिकेट आपने सिखानी है बेसिकली। हम इस चीज़ को भी हम अभी तक वो लायदा नहीं कर सके हैं कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत अच्छा, अगर आप पूरी लिस्ट निकालने के, माजरत चाहता हूँ पता करना में कि हम तो अपने डेवलपमेंट कोचेज़ को पाकिस्तान की टीम के साथ लगा देते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरह आ रहा हूँ, ये अभी का नहीं, आप पिछले 15-20 साल से उठा के देख लें कि आपके जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं जो टीमें रन करते हैं, वो मोस्टली आप कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस कोचेज़ हैं, पूरा साल ये ग्रुप्स के साथ काम करते हैं जी, 15 का स्क्वाड है, 20 का स्क्वाड है, वो कैंप्स भी किए, उनसे ट्रॉफी भी खिलवाई, उनको फर्स्ट क्लास सारे खिलवाया। जब कोई ए टीम का टूर आता था या कोई अंडर 19 का टूर आता था, कोच कहाँ से आता जी, NCA का जो कोच है वो आपने उठा के भेज दिया। देयर यू डोंट नीड अ डेवलपमेंट कोच, यू नीड अ परफॉर्मेंस कोच। तो मैं इस चीज़ को, बात फिर वही है, काम अगर हम करेंगे, होमवर्क करेंगे, सोचेंगे, फिर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। पिक एंड चूज़ करेंगे जी, इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम बड़ा है ज़रा इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम छोटा है इसको इधर भेज देते हैं, नहीं। जब आप आइडेंटिफाई चीज़ें कर लेंगे कि सूटेबल कौन है उस जॉब के लिए, डेवलपमेंट कोच डेवलपमेंट करें, परफॉर्मेंस कोचेस परफॉर्मेंस से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका एक थर्ड टियर जो आता है, जो आता कोचिंग के ज़िम्मे में है, लेकिन वो आपके जो मेंटोर्स या आपके जो होते हैं जो सपोर्ट के लिए, जैसे अभी इंडिया की और बात करें, वो लोकल जाके प्लेस ले लेते हैं, न्यूजीलैंड वाले जाएंगे इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ पे आएंगे, दैट्स वेयर हमारे जो प्लेयर्स जो लेजेंड्स हैं जिनका एक्सपीरियंस खेलने का है, बेशक उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो आपको टेक्निकली अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, लाइक अभी सुहेल, आई डोंट नो वो हमारे साथ अभी हैं, सुहेल बिल्कुल हमारे ज्वाइन इन, जैसे सुहेल है, सुहेल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल है किसी पाकिस्तानी का होगा CPL का एज अ बॉलर, ठीक है ना। अगर मैं हेड कोच होता, मैं कहता आई नीड सुहेल तनवीर विद द टीम, जो कि बताए यहाँ पे लाइन लेंथ क्या चलनी है या बॉल कैसे स्विंग होता है, कौन सी वेरिएशंस चलनी है। हम वो चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ बस एक लकीर के फ़कीर बन जाते हैं जी, इसका नाम है, इसका नाम है, चलो इनको लेके चले जाते हैं, ठीक है ना।